જોડે મોરનો ડગમગ ડોલે નૈયા મેરે ડગમગ मुझको ओट है सतगुरु तेरे मुझको जिया भवसागर पार लंघना जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी जोड़े गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। पाठ पर शोभायमान कर्मठ योगिनी भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदे से भाग्यदे से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तरधर्म सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त पराक्रम। प्रभु ने संसार के इस समरांगण में युद्ध भूमि में आध्यात्मिक शत्रुओं को परास्त करने के लिए और सदा सर्वदा के लिए शांति आनंद शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसे अटेन करने के लिए जो युक्तियां बताई जो मार्ग बताया उस मार्ग को जानने का समझने का भी अभ्यास करना और उस मार्ग पर चलने के लिए भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना। यदि युद्ध के क्षेत्र में एक शूरवीर को सभी दाव पेच आते हैं कि शत्रु को कैसे हराना, चक्र व्यूह को कैसे तोड़ना, तो वह शत्रु के हाथ की कठपुतली नहीं बल्कि वह उन शत्रुओं का विजेता बन सकता है। इसी प्रकार ये आत्मा अपने ही मानसिक विकारों की दास्ता के कारण अशांत प्रभु ने जो मार्ग जो युक्तियां बताई और उन युक्तियों के अनुरूप जो अपनी आत्मा को नियुक्त करता है उसी का पराक्रम सम्यक है। और उस सम्यक पराक्रम का अगला बोल पांचवा बोल आलोचना। कौन सा बताया? आलोचना। आलोचना अक्सर हमने प्रतिक्रमण में भी लाइन सुनी है। अतीत काल की आलोचना, वर्तमान का संवर, आगम काल का पच्चखान। अब आलोचना का मतलब क्या है? आ उपसर्ग है
और लोचना मीन्स देखना। लोचना मीन्स देखना। अब किसी चीज़ को हम सामान्य रूप से देखते हैं, नोटिस करते हैं, और किसी चीज़ को हम बहुत बारीकी से, हर डायमेंशन से, पूरी तरह से उसका सर्वेक्षण करते हैं, उसको ओवरऑल तरीके से देखते हैं, समझते हैं, निहारते हैं। उस देखने का नाम है आलोचना। उस देखने का नाम क्या है? सपोज करो आपके हाथ में एक बुक है, अब किताब है, बस इतना जानना तो क्या हुआ, बस जान लिया, मगर इसका राइटर यह व्यक्ति है और इस बुक में ये कंटेंट है, यह इसका टॉपिक है, और इस स्टेज नंबर पे यह चीज़ कही गई है। इन सभी बातों की जानकारी का होना मीन्स उसे पूरा पता है थॉरोली इस बुक में क्या है। इसी प्रकार अपने अतीत में जो कुछ भी घटित हो चुका है, अतीत मतलब पास्ट में जो कुछ भी घटित हो चुका है, और ऐसा जो सही नहीं था, कैसा जो सही नहीं था, और जिसके कारण आत्मा आज परेशान भी है, मगर परेशानी का कारण नहीं समझ आ रहा। मन में स्ट्रेस भी है, भय भी है, और उस भय के कारण वह साधना में वो स्फूर्ति, वो ताजगी नहीं आ रही, और इन्हीं दोषों के कारण आत्मा का उत्थान भी नहीं हो पाता। तो प्रभु ने कहा ऐसी आत्माओं को आत्म आलोचना करनी चाहिए। वैसे हमारे पास आलोचना सूत्र आता है इच्छा कारण का पाठ। जब सामायिक की पाठियाँ पढ़ते हैं तो आलोचना सूत्र बोला जाता है कि अब मैं साधना में बैठने जा रहा हूँ, मगर यहाँ तक पहुँचने में, इस जगह तक पहुँचने में, मेरे आने में, जाने में, किसी जीव की एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक, 6 काया की कोई विराधना हुई हो, किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा उन्हें तकलीफ पहुंची हो, उनको मैंने किसी भी तरह से हरासमेंट दी हो, उन्हें प्रताड़ित किया हो, तो हे प्रभु उसका मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? तस मिच्छामि दुक्कड़म। तस मतलब वो सारे का सारा जितना भी पाप है, वो सारा पाप मेरा मिथ्या, मैं दुक्कड़म दुष्कृतम, मेरा जो दुष्कृत है, मेरा जो ये बुरा कर्म है, वो सारे का सारा मिथ्या मीन्स निष्फल हो जाए। कैसा हो जाए? निष्फल हो जाए। तो वहाँ आलोचना का मतलब कि अब मैं साधना करने बैठने जा रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति घर में, मंदिर में प्रवेश करता है तो आप लोगों ने घर के बाहर पायदान लगाया होता है, और गुरुद्वारे में जाओ तो वहाँ पर उन्होंने पानी लगाया होता है और आगे पायदान होता है। मीन्स कि तुम जो कोई भी आ रहे हो, अपने पैर जो है, जो मिट्टी धूल आ गई है, उसको क्या करके अंदर आओ, साफ करके आओ। वही हम मंदिर मार्गी समुदाय में चले जाएं तो जिन्हें मूर्ति की पूजा भक्ति करनी है, तो उन लोगों को क्या कहा जाता है, पहले तुम पूरी तरह से अपनी बॉडी को क्या करो, शुद्ध करो। कपड़े भी तुम्हारे कैसे होने चाहिए? शुद्ध, प्योर होने चाहिए। कोई मलिनता, कोई अशुद्धि, कुछ इम्प्योरिटीज उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार आत्मा अपने भाव मंदिर में प्रवेश करना चाहता है। कहाँ प्रवेश करना चाहता है? भाव मंदिर में, भीतर भगवान के दर्शन करना चाहता है, उस आध्यात्मिक आनंद का रसानुस्वाद करना चाहता है, मगर जैसे ही भीतर जाता है उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, मन बेचैन होकर के वापस लौट आता है। तो वहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो तो फॉलो करनी पड़ेंगी। अर्थात यदि भीतर जाना है तो पहले क्या करना होगा, अपनी गंदगी को झाड़ पोंछ करके, अलग करके, यदि क्लीन होकर के जाएंगे तो हमें इजाज़त है कि हम अपने इष्ट को भीतर प्रकट भी कर सके और हम अपने इष्ट को प्रसन्न भी कर सके। अब विचार करना है आलोचना। एक मीनिंग तो ये हो गया अपने दोषों की स्वीकृति, अपने दोषों की शुद्धि।
मगर आलोचना, आ समंता लोचना मीन्स देखना पूरी तरह से अपनी जिंदगी में अतीत में जो जो अशुद्धियों का, पापों का, मलिनताओं का मन के द्वारा, वचन की क्रिया के द्वारा या देह के व्यापारों के द्वारा हमने जो कोई भी मलिनताएं संचित की है, इकट्ठी की है, और उन्हें इकट्ठा करके स्टॉक कहाँ किया है? आत्मा के एक एक प्रदेश में। उन मलिनताओं को दूर करना चाहते तो है, मगर क्या करें, पुराने तो दोष हटते नहीं और नए और बढ़ते चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या करना? प्रभु कह रहे हैं ऐसी कंडीशन में तुम्हें आलोचना करनी होगी। अर्थात यदि अपने घर में क्या है यही नहीं मालूम है तो घर को साफ कैसे करोगे? और व्यक्ति ने अक्सर दुनिया में जवाबदारी दूसरों के लिए रखी है कि उसका घर गंदा है, उसका घर गंदा है, उसका घर गंदा है, मगर ऐसा करते करते कई जन्म बीत गए, मगर अपना घर साफ नहीं हो पाया। दूसरों की गंदगी देखने से अपना घर कभी पवित्र नहीं होगा। और कहा जाता है यदि तुम नेगेटिविटी सीकर हो तो तुम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। किसको अट्रैक्ट करते हो? नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हो। और यदि तुम पॉजिटिविटी के सीकर हो तो तुम्हें फिर वैसे ही लोग मिलने लग जाते हैं जो पॉजिटिविटी की बातें करेंगे, अच्छी निर्मल प्रसंग तुम्हें सुनाएंगे। तो शास्त्रों में आता है आहज चंडालियं कट्टु ने निन्न हविज कयाई कड़म कड़ेति भासेजा अकड़म नो कड़ेति। ये श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का पहला ही अध्याय है और 11वीं गाथा है। और उसमें भगवान फरमाते हैं आहज। आहज मीन्स कदाचित। कदाचित मीन्स कभी बाय चांस, कभी ऐसी स्खलना, ऐसी गलती हो जाती है कि आत्मा चंडालियम अर्थात चंड, एक तो क्रोध को कहते हैं चंड। चंड किसको बोलते हैं? क्रोध को। इसी से तो फिर चंडाल चौकड़ी भी बनता है ना, चार कषायों को बोलते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो जो भयानक है, जो रौद्र है, जो हॉरिबल है, जो आत्मा की प्रगति के स्थान पर उसकी अवनति करते, उसको डिग्रेड करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? चंड। तो ऐसे चंडालिंग प्रभु कहते हैं कभी कषायों के वशीभूत होकर के तुमने यदि कुछ भी कट्टू मीन्स कर दिया है, अटेम्प्ट कर दिया, कमिट कर दिया, ने निन्न हविज कयाई, उसे कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं करो। अब यहीं से आप वर्ड समझ ले, निन्नव। निन्नव शब्द आता है ना कि जो तत्व ज्ञान को, सही ज्ञान को छुपाते हैं या अधिक या कम प्ररूपणा करते हैं, उन्हें निन्नव कहा जाता है। तो प्रभु कह रहे हैं कभी भी अपना दोष अपने गुरुओं से न निन्न हविज कभी भी छुपाए नहीं। कड़म कड़ेति भासेजा, यदि कुछ किया है तो कह दे गुरुदेव ऐसा किया है, और यदि नहीं किया है तो सिंपली कह दे अकड़म नो कड़ेति। यदि अकृत मीन्स नहीं किया है तो कह दे गुरुदेव मैंने ऐसा नहीं किया। इससे क्या होगा? पहला, तुम्हारी ब्रेन की एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार करने के स्थान पे सामने वाले के साथ आर्गुमेंट में पड़ जाता है, एक तो टाइम खराब ज़्यादा होता है, दूसरा हमारे संस्कार और ज़्यादा वक्र और ज़्यादा कुटिल बनने लग जाते हैं। हमारी आदत ही ऐसी मेंटेन होने लग जाती है कि हम फिर हर छोटी बात के लिए लंबी चौड़ी डिस्कशन में चले जाते हैं और हमारी अपनी पर्सनैलिटी खराब होती है। हम स्वयं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाते हैं। मगर भगवान क्या कह रहे हैं? यदि कुछ अटेम्प्ट हो गया है तो भी यस बोल दो, और यदि नहीं हुआ है तो भी बोल दो ऐसा नहीं है। इससे क्या होगा? सपोज करो तुम्हारे से कोई बड़ा पाप भी कमिट हो गया है, मगर तुम एक्सेप्ट कर रहे हो, उससे सामने वाले की नज़रों में तुम गिरोगे नहीं। यदि सामने वाला वास्तव में ज्ञानवान, समझवान है, तो व्यक्ति क्या सोचेगा? ये कितना उत्कृष्ट है कि दुनिया तो अपने पापों को कभी सामने प्रकट होने नहीं देती, पापों को छुपाती है और अच्छाइयों को बताती है, मगर इसने अपनी अच्छाई नहीं बताई। क्या बताया? अपनी बुराई बताई। और याद रखना, आज तक जिस किसी ने आपके पास भी बहुत कॉन्फिडेंशली अपनी कोई सीक्रेट बात
या कोई ऐसी गलती आपसे शेयर की है, आपके मन में उसके प्रति निरादर का भाव शायद थोड़ी देर के लिए आया होगा, मैंने तो बहुत अच्छा समझा था, मगर उसके साथ साथ आपका मन उसे सल्यूट भी करता है, अरे वाह कमाल है, इतना ब्रेव व्यक्ति है, अपनी इतनी बड़ी गलती को इस व्यक्ति ने कितनी सहजता से मेरे सामने स्वीकार कर लिया। और उस टाइम खुद को भी सेल्फ रियलाइजेशन होती है, अरे एक मैं हूँ जो दुनिया में तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, मगर मुझे पता है कि मेरे अंदर भी कितनी कमियां हैं, मैं भी अभी तक खुद को कंट्रोल कर नहीं पा रहा हूँ, मगर ये व्यक्ति सुधरना चाहता है और इसलिए अपनी गलती को क्या कर रहा है, मान रहा है। और प्रभु कह रहे हैं यदि कुछ नहीं भी किया तो भी बोल दे ऐसा नहीं है, उससे क्या है, सपोज करो तुमने आज अपनी गलती को स्वीकारा, तो सामने वाले की नज़रों में हो सकता है थोड़ी देर के लिए उसने तुम्हें डांटा भी होगा, कुछ आवेश में भी कहा होगा, मगर यदि सपोज कोई व्यक्ति दूसरा तुम्हारे बारे में बता करके जाता तो नाराज़गी कुछ ज़्यादा होती। और सपोज करो तुमने कुछ किया नहीं मगर कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे पे ब्लेम करने आ गया, कहने आ गया, तो तुम क्या कहोगे कि भाई तुम उसके बारे में मत बोलो कुछ, क्योंकि यदि कुछ ऐसा होता वो मेरे को ऑलरेडी सारा कुछ बता देता, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अर्थात अक्सर ये बात कही जाती है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम या तुमने कुछ गलत कमिट किया है, अपने पेरेंट्स से मत छुपाओ। किससे नहीं छुपाओ, अपने माता पिता से नहीं छुपाओ और अपने गुरु से नहीं छुपाओ, क्योंकि ये तीन लोग कभी हमारा बुरा नहीं सोचते, ये क्या सोचते हैं कि हमारी प्रोग्रेस हो, हमारी ज़िंदगी के दोष दूर हो जाए, और ये दोषों को सुनने के बाद दुनिया में चर्चा भी नहीं करते। हाँ, सामान्य रूप से क्या होता है, किसी की बात पता चल जाए तो तुम चैटिंग पे बैठ जाते हो, तुम फ़ोन पे फ़ोन करके रिश्तेदारों को बताते हो, तुम्हें पता चला बुरी बात का क्या है, मैंने इतनी बात सुनी है, तेरे को पता चला। मगर यदि वास्तव में आप किसी के बहुत अच्छे मित्र हो या एक माता पिता हो या एक किसी के गुरु हो, तो शिष्य की बुराई को सुन करके आप जस्ट एक, जैसे हम सुनते हैं ना किसी को नशा करने की आदत लग जाती है तो उसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लेकर जाते हैं, वहाँ रखा जाता है। और सपोज करो आप में से किसी के बच्चे को ऐसी आदत लग गई, तो तुम गली मोहल्ले में ये नहीं बताते कि मेरा बेटा नशा करने लग पड़ा है, क्या करते हो उस टाइम, रिश्तेदार भी पूछते हैं कहाँ गया कहाँ गया, तो तुम किसी को बोलते हो वो अपने रिश्तेदार के गया, किसी को बोलते हो वो टूर पे गया, किसी को बोलते हो वो आजकल कोई मेडिटेशन कैंप ज्वाइन करने गया, मगर ये नहीं बोलते कि उसको क्या आदत लग गई थी, नशे की। अर्थात यदि वास्तव में तुम हितैषी हो तो तुम उसे, देखा जाए तो डीमोरलाइज करने के लिए या उस व्यक्ति को डीमोटिवेट करने के लिए, उसको नैतिक रूप से हरास करने के लिए ऐसा कुछ नहीं करोगे। और एक गुरु भी ऐसे ही होते, गुरु शिष्य की उन्नति के लिए जो कुछ भी कहेंगे वो स्वीकार्य होगा, मगर गुरु कभी भी उसकी बात को पब्लिकली चार लोगों ने नहीं बोलेंगे मेरा चेला ऐसा है, उसमें ये कमी है, इसने अपने मुंह से बोला है, ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि वो तो उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे डॉक्टर के पास कितने केस आते हैं, मगर अब डॉक्टर कितनी प्राइवेसी रखता है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस होती है कि वो अपने घर में भी कोई ऐसी बात नहीं बताता कि उस व्यक्ति में ये कमी है या उस व्यक्ति ने ये बीमारी लग गई है। या जो साइकोलॉजी में साइकेट्रिस्ट रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, जो थेरेपिस्ट देते हैं, उन लोगों के पास तो कितने लोग आते हैं, किसी को अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, किसी व्यक्ति को अपने बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, और किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ऐसा आघात लगा है, वो डिप्रेशन में है, वो चार लोगों में तो अच्छा दिख रहा है मगर अंदर से टूट चुका है, मगर वो इतना कुछ सुनने के बाद भी उन लोगों की बातों को पब्लिक नहीं करते। कारण क्योंकि वो हील करना चाहते हैं, वो व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं। तो प्रभु ने कहा तुम्हारे जो हीलर हैं, तुम्हारे हीलर कौन है, तुम्हारे गुरु भगवंत। तीर्थंकर तो हमेशा नहीं होंगे, और सपोज करो तीर्थंकर प्रभु विचर भी रहे हो तो वो सारे के सारे शिष्य थोड़े उन्हीं के साथ होंगे। तो ऐसे टाइम में अपनी गलती का निवेदन किनके चरणों में करना, तो प्रभु ने कहा गुरु के चरणों में। और भगवान फरमाते हैं आलोचना ही आत्मा को मुक्ति के रास्ते पर लेकर के जाती है।
और यदि आलोचना नहीं आएगी तो याद रखना व्यक्ति का माया का भाव नहीं जाएगा, शल्य दूर नहीं होंगे। और कहा जाता है निशल्यो व्रति, तत्वार सूत्र में आता है जो व्यक्ति शल्य रहित है वो व्यक्ति तो व्रति है, मगर जो व्रति नहीं है मीन्स उसके अंदर विशल्य है, और जो व्रति नहीं है तो उसका अव्रति का मोक्ष नहीं है। सिंपल समझ, जो अव्रति है उसका मोक्ष नहीं, जो व्रति है उसका मोक्ष है। तो व्रति कौन है? जो शल्यों से रहित है। तो हम चले, तीन शब्द हम अक्सर जो सुनते रहते हैं, आलोचना, निंदना, ग्रहणा। आलोचना, निंदना और ग्रहणा, ये तीन साथ साथ ही चलेंगे, मगर वन बाय वन हम अभी इसको समझेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है आलोचना। आलोचना मीन्स अतीत काल की आलोचना। आलोचना मीन्स अपने उन दोषों के ऊपर पूरी तरह से नज़र डाल करके उस सारे के सारे दोषों को लिस्ट आउट करके अपने गुरु के सामने उनकी नज़र डलवानी। और दुनिया में एक लाइन चलती है ना, नज़र लग जाए तो चीज़ कम हो जाती है। नज़र लग जाए तो चीज़, बोलते हैं ना कि पता नहीं किसकी ऐसी नज़र लगी है, मेरा तो काम, मेरा धंधा चौपट हो गया, मेरी तो सेहत ही नहीं बन रही, मेरा बच्चा तो रोता रहता है। ये बहुत आम सुनने वाली बातें है। कर्म उदय है मगर निमित्त भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो खैर, यदि यहाँ पर हम समझें कि हमें आलोचना मीन्स अपने संपूर्ण दोषों के ऊपर गुरु की नज़र डलवानी। किसकी नज़र डलवानी है? गुरु की। और ये प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, मेरे इन पापों को नज़र लगा दो। किसको नज़र लगा दो? इन दोषों को नज़र लगा दो, इन कमियों को नज़र लगा दो जो इतनी बढ़ चुकी है, और बस आपकी नज़र से ये दूर हो जाए। मैं ऐसी भावना लेकर के सारा चिट्ठा आपके सामने खोलने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आराधक होना चाहता हूँ, विराधक नहीं होना चाहता। दोष लगना बड़ी बात नहीं है। और शास्त्रों में शब्द आता है प्रतिसेवना। क्या शब्द आता है? प्रतिसेवना। प्रतिसेवना का मतलब, प्रतिसेवना का मतलब है अपवादिक स्थिति में किसी दोष का सेवन। रेगुलर टर्म में दोष का सेवन वो प्रतिसेवना नहीं है, बल्कि अपवादिक स्थिति। अपवादिक मीन्स जैसे एमरजेंसी है, कोई ऐसा कारण विशेष बन गया है, तुम्हें दोष का सेवन करना ही पड़ा है, तो ऐसे समय में उस दोष की क्या की जाती है? आलोचना। और आलोचना यदि फर्स्ट स्टेप है तो लास्ट स्टेप है प्रायश्चित। लास्ट स्टेप कौन सा है? प्रायश्चित। आलोचना मीन्स अपनी सारी प्रॉब्लम को डॉक्टर को जाकर के बता देना। इस ऐसे ऐसे इतने टाइम पे मुझे पेट में दर्द होता है, इतने टाइम पे मुझे ऐसा फील होता है, रात को ऐसे नींद नहीं आती है, इतने बजे मैं उठ के बैठ जाता हूँ। सारा कुछ बताओगे तभी तो वो डॉक्टर सारा डायग्नोस कर पाएगा, और डायग्नोस करने के बाद ही तो दवाई दे पाएगा ना। तुम्हें इस टाइम पे ये दवाई लेनी है, ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, इस चीज़ से तुम्हारा ये सारा प्रॉब्लम एग्रावेट हो रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम इससे बढ़ रही है, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना। तुम्हारा जो दैनिक चर्या का रूटीन, सोने का उठने का टाइम स्केड्यूल है, तुम्हें इसे भी चेंज करना है, ये भी ठीक नहीं है। अब करना नहीं करना दो चीज़ें ही बताता है ना डॉक्टर, विधि और निषेध। ऐसा करो, डू इट, और डोंट्स, ऐसे मत करो। अब उन चीज़ों को जब व्यक्ति फॉलो करता है तब स्वस्थ हो जाता है। तो आत्मा का लक्ष्य तो यही है कि मैं भी स्वस्थ हो जाऊं। स्वस्थ का मतलब स्व में स्थित हो जाना। किस में स्थित हो जाना? किस में स्थित हो जाना? स्व में। स्व में मतलब अपने आप में। अपने आप में मतलब आत्मा के शुद्ध स्वरूप में सदा सदा के लिए स्थिर हो जाना, उसका नाम है स्वस्थ। तभी तो लाइन बोलते हैं ना, आरोग्य बोहि लाभम। वहाँ पर निरोगता जस्ट हमारे बॉडी की नहीं है, वहाँ पर तो भले उन्होंने बोधि की बात की। बोधि का मतलब हमारी दृष्टि, हमारा नज़रिया, हमारा वो बोध, वो निर्मल हो जाए, हमारा ऑस्पेक्ट सही हो जाए, हमारा वे ऑफ थिंकिंग करेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर विचार करना है आलोचना। आलोचना फर्स्ट स्टेप है, डॉक्टर को जाके अपनी प्रॉब्लम बता देना। आजकल किसी को ट्यूमर हो जाता है, बॉडी के ऐसे ऐसे पार्ट्स में हो जाते हैं कि हर किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, मगर यदि छुपा कर के रखेंगे तो डॉक्टर को बता नहीं पाएंगे, डॉक्टर को बताएंगे नहीं तो डॉक्टर ट्रीटमेंट करके ठीक नहीं कर पाएगा।
इसी प्रकार अपनी सारी बीमारी को डॉक्टर के, गुरु के सन्मुख आकर के बताना, उसका नाम तो है आलोचना। और उसके बाद डॉक्टर देखता है कि मात्र दवाई से ठीक हो जाएगा, या इसके लिए छोटा सा ऑपरेशन, सर्जरी करनी पड़ेगी, या सर्जरी के बाद वो बोलता है कि अभी तो जी इसका पीस लेकर के भी क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, और यदि उसमें कुछ आया तो तुम्हें क्या दी जाएगी, थेरेपीज, वो रेडिएशंस भी दी जाएंगे। अब प्रॉब्लम जितनी है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको उपचार दिया जाएगा। अब प्रायश्चित भी उतना दिया जाएगा जितना रोग है, मगर वो पहले बताए तो से प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोस तो होने दे कि क्या प्रॉब्लम है। इसी प्रकार आत्मा के रोगों का पहले जो जो फील हो रहा है, जो जो तकलीफ, बेचैनी महसूस हो रही, और अक्सर जो व्यक्ति वास्तव में मुमुक्षु है, उसकी ज़िंदगी में यदि कोई दोष का सेवन होता है तो उसकी आत्मा को चैन नहीं होता, उसकी आत्मा को शांति नहीं होती, उसकी आत्मा में एक निर्भयता नहीं होती, उस आत्मा में बुझा बुझा सा हर क्रिया में मन रहता है, और उसे लगता है जब तक मैं बता ना दूं तो मैं पूरा ठीक नहीं हो जाऊं, तब तक मैं साधना में प्रगति कैसे कर पाऊंगा। तो प्रभु से भी पूछा कि हे प्रभु, आ लोयणायणं भन्ते जीवे किम जणे, कि हे भगवान, आलोचना से अपने दोषों को गुरु के चरणों में जाकर के प्रकट करने से आत्मा में क्या पैदा होता है, मीन्स आत्मा में ऐसी क्या आउटपुट निकलती है, आत्मा को उसका क्या रिवॉर्ड मिलता है, जो इतना बड़ा साहस करने जा रहा है अपनी आत्मा की आलोचना। क्योंकि दुनिया में आज तक हमने दूसरों की तो आलोचना की है, दूसरों को तो हर एंगल से देखा है, उसमें ये कमी, उसमें ये कमी, कितने लोगों से एक व्यक्ति के बारे में ही कितनी अलग अलग जानकारी कलेक्ट कर रखी है, मगर उससे आत्मा का विकास नहीं होगा, आत्मा का उत्थान नहीं होगा, आत्मा की शांति नहीं बढ़ेगी, उससे तो हमारी नेगेटिविटी बढ़ेगी। हम क्या सोचने लगेंगे, अरे उसमें भी ये कमी है, वो भी ये गलत काम करता है, वो भी ये गलत काम करता है, और एक टाइम आएगा कि तुम भी उसी ट्रैक पे चलोगे, और फिर तुम क्या बोलोगे, मैंने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है, सारी दुनिया करती है, मैं कौन सा अकेला करता हूँ। अर्थात दोषों के सेवन करने का रास्ता तभी खुलता है जब व्यक्ति दूसरों के दोषों को ही नोट करने का, हाईलाइट करने का जिम्मा अपने कंधों पे उठा लेता है। मगर भगवान ने कहा कि यदि तुम सच्चे हृदय से आत्म शुद्धि के लिए अपने दोषों को गुरु के चरणों में निवेदित करोगे, उन्हें बताओगे, उन्हें प्रकट करोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, आलोयणायणं माया नियाण मिच्छा दंसन सल्लाणं मोक्ष मग्घ विघ्घाण अनंत संसार बद्धणाणं उद्धरणं करे। आलोचना से क्या मिलता है, बहुत कुछ भगवान ने बता दिया। पहला पॉइंट दिया माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य, और ये तीन शल्य क्या करते हैं, मोक्ष मग्घ विघ्घाण, मोक्ष मार्ग विघ्न है, और तो और ये अनंत संसार को बढ़ाने वाले हैं। समझ आया, पहला पॉइंट, ये मोक्ष मार्ग के विघ्न है, संसार को बढ़ाने वाले हैं, कौन, तीन शल्य, कौन, तीन शल्य, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। अब ये तीन शल्य, इनका क्या होता है, प्रभु कहते हैं उद्धरण, अर्थात इनका उद्धार, मीन्स ये निकल जाते हैं, कहाँ से निकल जाते हैं, आत्मा से। अब शल्य किसको कहते हैं, शल्य सिंपल तो ये बोलते हैं कांटा, चलते चलते पैर में कांटा लग गया तो व्यक्ति की गति अवरुद्ध हो जाती है, चलना उसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो इजीली अपने रास्ते पे मूव नहीं कर पाता, थोड़ा चलता है फिर वेदना होती है, थोड़ा चलता है फिर वेदना होती है, फिर थक हार करके बैठ जाता है। मगर यदि कोई व्यक्ति उस कांटे को निकाल दे, और कहते हैं ना हम सफ़र से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र से निकलेगा, न हम नशी से निकलेगा, अपने पैर का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। हम सफ़र मतलब जो साथ साथ सफ़र करे, हम नशी मतलब जिसके लिए हम बहुत पॉजेसिव रहते हैं, जिसके प्रति हम बहुत ज़्यादा मोहित रहते हैं,
मगर कहा जो तुम्हारे पैर का कांटा है ना, तुम्हें जो दुख देने वाला पॉइंट है वो तुम्हें ही पता है, और उस पॉइंट को, उस कांटे को तुम्हें ही निकालना है। तो प्रभु कह रहे हैं शल्य अर्थात कांटा। शल्य का यदि हम टीका ग्रंथों में चले जाएं तो टीका ग्रंथों में आता है शल्य मीन्स, जैसे आप लोगों ने शस्त्र देखे होंगे, तलवार होती है, और एक ऐसा भी होता है स्टिक सी होती है, डंडा सा होता है, और उसके आगे ऐसा तिखा सा लगाया होता है, तीक्ष्ण सा, जिसको नेजा बोल देते, तोमर बोल देते। अब जब आप लोगों ने ये भी देखा होगा, जब कभी पुराने टाइम में सेनाओं का चढ़ाई होती तो हाथी के यहाँ पे क्या डाला होता था, कवच डाला होता। और बहुत बार ये भी देखा होगा कि बहुत से सामने से शत्रु सैनिक उस हाथी के मस्तक पे क्या करते, उसको मारते। क्यों मारते? कि वेदना होगी, छटपटाएगा और गति अवरुद्ध हो जाएगी। अब विचार करना है, ये शल्य भी इसी प्रकार है, जो आत्मा में इस तरह से चुभ जाते हैं कि फिर आत्मा मोक्ष के मार्ग पे चल नहीं पाती, अर्थात उसके कदम लड़खड़ाते हैं, वो भयभीत सा रहता है, उसका मन शांत नहीं रहता और शांत होने लग जाता है। तो प्रभु ने कहा ये 3 विघ्न ऐसे हैं जो हमें मोक्ष तक नहीं पहुंचने देते। कहाँ तक नहीं पहुंचने देते? यदि हम आज की प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोले, मोक्ष इज शांति। मोक्ष का मतलब, मोक्ष का मतलब मुक्त हो जाना, किसी तरह का कोई बंधन, किसी तरह का कोई स्ट्रेस मन पे नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स्ड कंडीशन में है। मगर उस रिलैक्स्ड कंडीशन तक कब पहुंचेंगे? प्रभु कहते हैं जब माया का शल्य, निदान का शल्य, मिथ्यात्व का शल्य निकल जाएगा। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, होए ते झुकदा है संसार मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरंजन शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की। तो प्रभु फरमा रहे हैं, आलोचना करने वाली आत्मा उन शल्यों को, उन कांटों को, उन शस्त्रों के जो शरीर के भीतर बने हुए घाव है, नासूर है, उन डीप रूटेड जख्मों को क्या कर देता है? क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, उद्धरण कर लेता है। वो तीर लगा है तो उस तीर को निकाल लेगा, कांटा लगा है तो कांटे को निकाल देगा। और प्रभु कहते हैं ये तीनों शल्य क्या करने वाले हैं? अनंत संसार की वृद्धि, अनंत संसार वद्धणाण। वद्धणाण मतलब बधाइयाँ शब्द आता है ना, बधाइयाँ का मतलब और बढ़ो और बढ़ो। वद्धणाण मीन्स कि जिससे हमारा संसार और बढ़ता है। संसार मीन्स अनस्टेबिलिटी, संसार का मतलब अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। और जहाँ पे कुछ भी शाश्वत नहीं, जहाँ का कोई भी भाव शाश्वत नहीं है, हर चीज़ अशाश्वत है, हर प्लेटफॉर्म जहाँ पे अनस्टेबल है, उसी का नाम तो संसार है। और प्रैक्टिकल वे में देखे, जो व्यक्ति आलोचना करता है वो व्यक्ति इन 3 शल्यों को दूर कर देता है, जिससे उसे मोक्ष शांति मिलती है और संसार अर्थात उसकी अस्थिरता नहीं बढ़ती, वो स्टेबल होने लग जाता है। अनस्टेबिलिटी का कारण
अनस्टेबिलिटी का कारण दोष का सेवन और उस सेवन के बाद उसको छुपाना। तो प्रभु ने कहा जो व्यक्ति आलोचना करेगा उसका माया का शल्य भी निकलेगा, निदान का भी निकलेगा और मिथ्यात्व का शल्य भी निकलेगा। अब व्यक्ति दूसरों का डॉक्टर तो बन गया है, दूसरों की कमी को देख करके दूसरे को आईना दिखाना तो उसे बहुत आता है, मगर उस आईने में खुद को निहारना अभी तक शायद नहीं आया। तो पहले उस आईने को खुद को समझने के लिए यूज़ करना है और समझने के बाद फिर दूसरे को बताना है भाई ऐसा करोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो भगवान का मार्ग आलोचना मीन्स यदि तुम वास्तव में शांत स्टेबल होना चाहते हो और शास्त्रीय भाषा में कहें तो 8 कर्मों से मुक्त होना चाहते हो तो आलोचना इसेंशियल है, आलोचना बहुत ज़रूरी है। मगर दुनिया में व्यक्ति अक्सर दूसरों की कमियों की रूपरेखा तैयार करने में इतना वक्त खराब करता है कि फिर उस व्यक्ति में आत्म आलोचना के भाव ही नहीं आते। उसे लगता है सारी दुनिया ही ऐसी है, सारी ऐसे होते हैं, यदि वो दुखी है तो मेरी ज़िंदगी में कौन सा दुख अलग है, वो भी उनकी ज़िंदगी में कभी कंफर्ट आता है, मेरे भी तो आ ही जाता है, तो मैं अपनी कमी क्यों बताऊं। मगर उसे ये नहीं पता कि जब तक वो अपने रोग को बताएगा नहीं तो वो रोग रिकवर होने वाला, ठीक होने वाला नहीं है। तो प्रभु ने तो आत्मा के उत्तम स्वास्थ्य के लिए युक्ति दी है कि यदि तुम निर्मल होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो तो हे आत्मा तुम्हें इसे अपनाना होगा। और पंजाबी में कहते हैं अपनी न बेड़ तेनो होर नाल की गठड़ी संभाल तेनो चोर नाल के। अपनी न बेड़ तेनो होर नाल की गठड़ी संभाल तेनो चोर नाल। अपनी न बेड़ तेनो होर नाल की गठड़ी संभाल तेनो। अपना तो कूड़ा कड अंदरों सवार के दूजियां दा कूड़ा तैकी लेना है खिलार के, वही लेना है खिलार के। अपना तो कूड़ा कड अंदरों सवार के दूजियां दा कूड़ा तैकी लेना है खलार के, वही लेना है खल। सीधे राह चल तेनो टोर नाल की गठड़ी संभाल तेनो चोर नाल की। सीधे राह चल तेनो टोर नाल की गठड़ी संभाल तेनो। अपनी न बेड़ तेनो होर नाल की गठड़ी संभाल तेनो चोर नाल। गठड़ी संभाल तेनो चोर नाल की। तो अपनी गठड़ी को संभालने का जो मार्ग है, अपनी गठड़ी में जो गलत चीज़ें इकट्ठी कर रखी है उनको जो निकालने का और जो संभालना है उसे संभालने का जो मार्ग देता है वह है आलोचना। तो इस आलोचना के ऊपर और समालोचना करेंगे और चिंतन करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे।